वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने फयाजुल हसन चौहान और ज़म खाई साहब से बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच ने एक तारीखी फैसला दिया है। इसको इसकी क्या आईनी और कानूनी पेचीदगियां थी और इसके जो ये फैसले के जो प्रोज एंड कॉन्स है उसके ऊपर बात करूंगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील और माहिर कानून सैफी अली खान साहबा मौजूद है। सैफ अली खान साहब, ये जो फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए और इसको जी एक तरीके से बड़ा खुशाइन फैसला समझा जा रहा है। इसके जो आईनी और कानूनी पेचीदगियां, मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसके ऊपर आप रोशनी डालिए नाजरीन के लिए। जी जी रिदा, ये बड़ा खुशाइंद है बिल्कुल। और ये नहीं होना चाहिए था। आर्मी जो इन्होंने अमेंडमेंट की वही गलत की कि सिविलियंस का जो है वो आर्मी कोर्ट के अंदर जो है वो केसेस चलेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो 9 मई के जो भी वाकयात हुए उसमें जो लोग अरेस्ट हुए या जिनके ऊपर भी एलिगेशन है, हम तो अगर किसी ने किया है तो वो बहुत गलत किया और सबसे पहले तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, फौज हमारी है। लेकिन जो कानूनी कानून है ना वो सबके लिए बराबर है। आर्मी एक्ट 2023 जो आया है ना, आप उसको उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो कोर कमांडर हाउस को इन्होंने कोर कमांडर हाउस का वो जो दर्जा दिया है वो उन्होंने अगस्त में दिया है, जबकि वाकया हुआ है 9 मई को। तो यानी मतलब कि ये इतना बड़ा फ्लॉ है कि एक चीज को आप डिक्लेयर कर रहे हो अगस्त में और मई में जो आप एफआईआर काट रहे हो वो अंडर आर्मी एक्ट काट रहे हो। सबसे बड़ी तो गलती यहीं पर है। ठीक है, तो ये तो जो बिल, वो तो बिल भी खैर नल एंड वाइड है, वो भी उसकी भी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। तो जाहिर है कानून को अपना रास्ता लेना था और ये फैसला जो आया है इसको इसको हम लोग जो है हमें वेलकम करना चाहिए। बेहतरीन फैसला है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं और जो एक उनकी बेल होती है एक केस में तो दूसरे केस में उनको डाल दिया जाता है। ये सिलसिला जो है वो कहीं थमना चाहिए, रुकना चाहिए। इनफ इज इनफ। कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए पाकिस्तान को और फंडामेंटल राइट्स के ही मुताबिक जो है सबको हमें राइट्स मिलने चाहिए है। और आर्मी एक्ट जो है वो सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स के ऊपर लागू होता है। उनका जो होता है कोर्ट ठीक मार्शल हो या गया उनकी जो होती है वो देखिए ना, आपने माजी में देखा कलभूषण यादव का केस चला, ठीक है जी, वो जासूस था, पकड़ा गया, उसका आर्मी एक्ट के मुताबिक उसका केस चलना वो एक चीज समझ में आती है। लेकिन सिविलियन जो आम आदमी है, जो आम पाकिस्तानी है, उनके केसेस किसी भी सूरत में आर्मी कोर्ट में चलने ही नहीं चाहिए थे। यही जो है एतजाज हसन साहब की पिटीशन थी और यही उनका मौकफ था, जो कि आज जो है प्रूव हुआ है कि नहीं, सिविलियंस के केसेस सिविलियन, क्योंकि हमारे पास इतनी अदालतें हैं, देखें ना आप, क्रिमिनल कोर्ट्स है, मैजिस्ट्रेट्स है, एटीसी है, फिर हम हमारे मॉडल कोर्ट्स आ गए, इतने सारे जब हमारे कोर्ट्स हैं तो हमें तो आर्मी की जो अदालतें हैं उसमें जाना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए था, ये पहले दिन से नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि जब हमारा कोई जो है वकील साहब जिनको आप लॉ मिनिस्टर बना देते हैं, फिर वो यस बहुत इस हद तक करता है कि वो भूल जाता है कि मैंने वापस लॉयर्स के अंदर ही आना है और उन लॉयर्स में मेरी क्या इज्जत होगी। वो इस चीज को भी नहीं सोचता उस वक्त यस बॉस करने के चक्कर में कि वो अपनी वापसी का ही सोचे, क्योंकि हमेशा हमने पार्लियामेंट में नहीं रहना होता। जो भी जाए उसको वापस अपनी लीगल फटर्निटी में आना ही होता है। और तमाम की तमाम लीगल फटर्निटी जो समझती है कानून को, वो इस मौके पे खड़ी थी कि सिविलियंस के ट्रायल जो है बिल्कुल भी हर सूरत में आर्मी एक्ट के तहत नहीं होने चाहिए। और उसी मौके की आज जीत हुई है और मैं तो इस फैसले से जो है बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। हो गया है, बहुत शुक्रिया। कानूनी पहलुओं पर नजर डाल रही थी माहिर कानून सैफी अली खान, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, आज के इस फैसले पे जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आया है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है, जिसको ओवरऑल व्यू में लोग जो है वो खुशाइन कह रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का अहम फैसला था जिसको आज सुनाया गया। दूसरी जानब सियासी मंजरनामे पे भी हमने बात की। इसी के साथ ही नाजरीन अपनी मेजबान रजा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।